सैनीचा पाटे डांडियों का बीच देवताओं के थाते अखोड़ी हो चौसेरा को ताज हमारो खोटियों में हरी बारी सारे हो चौसेरा को ताज हमारो खोटियों में हरी बारी सारे हो डांडियों मां देंदे बगबाते पैरू गौमा नरसिंगे न गेलू हो उची धारे रग छमा सबू की घन्याल नागे राजाया ग्वानु उची धारे रग छमा सबू की घन्याल नागे राजाया ग्वानु। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई, आपका होस्ट, और आज हम ऐतिहासिक गांव में जा रहे हैं। यूँ तो रूरल टेल्स 100 से ज़्यादा गांव का सफ़र आपको करा चुका है। बेहतरीन गांव थे, पर्यटक से भरपूर, खेती बाड़ी, कल्चर, संस्कृति, इन सभी गांवों में आपने देखा, चाहे वो गढ़वाल हों या कुमाऊं। लेकिन आज पहाड़ के महापुरुष के गांव जा रहे हैं जिनका नाम है स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी। गांव है अखोड़ी। उत्तराखंड का जो जन आंदोलन रहा था उसमें सबसे अग्रणी भूमिका में जो नेता थे वो थे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी। तो कैसा है अखोड़ी गांव, क्या कहानी है उस गांव की, कैसे याद करते हैं लोग उस गांव में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को, और उनके साथ जो लोग रहे वो उनकी यादें क्या हैं, किस तरीके से आंदोलन रहा, तो ये सब चीज़ें इस बार का जो ये कहानी है ये ऐतिहासिक है। यानी उत्तराखंड आंदोलन के कुछ पन्नों को हम फिर से पलटने वाले हैं। तो चलिए अखोड़ी गाँव। क्योंकि रोडें कई बन गई हैं तो कई जो सरल मार्ग हैं, शॉर्ट मार्ग भी आ गए हैं। देहरादून से पहले ऋषिकेश आना पड़ता था, लेकिन अब थानों से एक रास्ता सीधे नरेंद्र नगर आ रहा है, वहाँ से चंबा, चंबा से फिर कोटी कॉलोनी, वहाँ से घनसाली और घनसाली से अखोड़ी गांव। रास्ते बहुत बेहतरीन हैं। टिहरी झील के किनारे होते हुए आप जो झील है, टिहरी डैम की जो झील है, उसका जो भिलंगना नदी पर जो उसकी झील बनी है उसका विहंगम दृश्य देखते हुए आप घनसाली पहुँचेंगे और उसके बाद ये अखोड़ी गाँव। तो चलते हैं अखोड़ी गाँव की तरफ। इन जंगलों के बीच जो हवा चल रही है वो एक अलग ही सुकून दे रही है, तो इसलिए थोड़ा सा हम बैठे हैं। और इस इलाके में यानी 11 गांव हिंदाओं की जो ये सड़कें हैं अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, लेकिन डामरीकरण हो रहा है, कुछ समय बाद शायद सड़कें ठीक हो जाएंगी। और इस तरीके से जो बेंच हैं वो जगह जगह बने हुए हैं, तो जहाँ आपको चलते समय, आप कार से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, जहाँ आपको मौका मिले वहाँ बैठिए, आराम करिए और नेचर को एंजॉय कीजिए। क्योंकि जिसके लिए आप आए हैं अगर वही नहीं देखा आपने, चलते हुए देखना और कहीं पर बैठकर आराम से उसको देखना, निहारना, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत अच्छे स्थिति में है। और जंगल भी ऐसा है बिल्कुल जिसको मिक्स्ड फॉरेस्ट कहते हैं। सभी तरीके की वहाँ पर जो पेड़ हैं, जैसे बांज है, बुरांस है, मोरू, खरसू और भी जो प्रजातियाँ हैं वो इन जंगलों में हैं। और इसलिए इस पूरे इलाके में पानी की समस्या नहीं है, हर घर में नल है, और ये इस इलाके की सबसे बड़ी यूएसपी भी है। बार हम जब बागेश्वर में गेस्ट हाउस में रुके थे तो बडोनी जी ने कहा कि धनीलाल आप राज्य मिल गया है। मैंने कहा साहब राज्य कहाँ मिला, अभी तो आंदोलन चल रहा है। तो बडोनी जी ने कहा कि ये राज्य का जो आंदोलन है ये अब हमारा आंदोलन नहीं रह गया है, ये अब जनता का आंदोलन हो गया है। और जब कोई आंदोलन जनता का आंदोलन बन जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है, और वो आंदोलन में हमको राज्य मिला है। और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आज उत्तराखंड राज्य में 70 विधानसभाएं हैं,
लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये सब बडोनी जी की देन है। जब हम उत्तराखंड आंदोलन की बात करते हैं तो हम स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के योगदान को नहीं भूल सकते हैं। फ्रंट लाइन में रहकर उन्होंने सबको एकजुट किया और बताया कि इस आंदोलन की वजह क्या है, क्यों हमें उत्तराखंड अलग चाहिए। यहाँ पर उनकी मूर्ति है और ये अखोड़ी जो गांव है उसका इंटर कॉलेज है। बच्चों से भी जानते हैं कि वो अपने महानायक के बारे में कितना जानते हैं। से ही जानते हैं कि वो अपने महानायक के बारे में कितना जानते हैं। बेटा आप बताओ, जो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी हैं उनका योगदान बहुत रहा, कितना जानते हैं आप उनके बारे में? बडोनी जी ने नृत्य नाटिका द्वारा टिहरी में पैसे इकट्ठे करवा के स्कूल खुलवाया। ये तो आपको बहुत एकदम अलग जानकारी है, मतलब बहुत अच्छी बात बताई आपने कि शुरुआत राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा उससे पहले, उसके बाद क्या जानकारी है आपको? यही कि उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया स्कूल खुलवाने में। और उत्तराखंड आंदोलन? जी, उत्तराखंड आंदोलन की बात करते हैं। उत्तराखंड आंदोलन में तो खैर आप आंदोलन ख़त्म हुआ, उत्तराखंड अलग बन गया 9 नवंबर को। कितना योगदान है उनका, कुछ मालूम है आपको? सर, उत्तराखंड आंदोलन पृथकीकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर वह इस योगदान के प्रमुख रहे हैं। वो उनके घर में सर वो 3 भाई बहन थे और मैं उन्हीं के गाँव सर। अखोड़ी? जी सर। तो आपको गर्व है कि आप अखोड़ी में पैदा हुए? जी सर। क्या नाम है आपका? अश्विन टंगवाल सर। अच्छा, आप बताओ पहाड़ के गांधी क्यों कहते हैं उनको? सर क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत आंदोलन चलाए और उन्हीं की वजह से हमें उत्तराखंड एक पृथक राज्य के रूप में मिला। बस। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे गांधी जी ने अहिंसा करके देश को आज़ाद कराया, क्या उसी तरह बडोनी जी ने भी अहिंसा का मार्ग अपनाकर उत्तराखंड आंदोलन को अलग करने में भूमिका निभाई थी? जी सर, उन्होंने भी सेम गांधी जी की ही भूमिका निभाई थी उत्तराखंड को अलग करने। आपका गांव कौन सा है? अखोड़ी? करखेल। अच्छा, आप गए कभी ऊपर गांव में? नहीं, गांव में नहीं गए। तो नौनिहाल जो है वो बता रहे हैं कि क्या भूमिका थी, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने नौनिहालों को बताएं कि हमारे महानायक कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी, और जो आंदोलन और संघर्ष उन्होंने झेला सहा, जिसके बाद आज हम उत्तराखंड राज्य में जो रह रहे हैं, यानी इस राज्य में जो उत्तराखंड राज्य है उसमें जी रहे हैं। तो ये भी एक सीरीज है जो लगातार रूरल टेस्ट आगे बढ़ेगा। शुरुआत हमने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के गांव से की है। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के जीवन के कुछ पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं। उनके भाई से मिलते हैं, उनके घर पे आए हैं अखोड़ी में। आपका पूरा नाम क्या है? महावीर प्रसाद बडोनी। हाँ, रिटायर्ड अध्यापक। आप टीचर, कुछ याद बताओ जब आंदोलन हुआ? हाँ, आंदोलन में हम भी सक्रिय रहे हैं और नौकरी थे तो सभी नौकरी वालों सहयोग दिनों थे सन 94 में। और हमारे स्कूल में आंदोलन करता सब बैठ था, बस तक में हम लोग सब था। हमारा तो खैर पारिवारिक हिसाब छो, हमारा सभी बच्चा
और बंधु भाई सब इनवन भेज दे आंदोलित हो था। तो कोई पौड़ी था तो कोई तुम्हारी बड़ोनी जी जो व्यक्तित्व है वो कंछा है, मतलब जब मिल छा लोग होते हैं कि बातचीत कर जाए इन मतलब किला है कि पूरा उत्तराखंड जनताओं पीछे आ गया है, जन गांधी जी के पीछे सब चल गए। वो तो बड़ा ही तपस्वी था ना, बहुत ज्यादा शारीरिक वेशभूषा भी तो की तपस्वी जन से बिल्कुल दाढ़ी रखनी, बाल रखना लंबा, और कपड़ा भी बहुत ज्यादा मतलब खादी का पैर था, परंतु ये निचो कि बहुत सुंदर अच्छे खादी पैर था वो, क्योंकि गरीब घर में जन्म ले ली ये कि यही वातावरण में रहन, और ग्रेजुएशन करना बाद भी तो चाहे कि मैं अपने जन्मभूमि में कुछ सामाजिक काम करूं, कर तो ना बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छी परंपरा गाँव में डालें। और सबसे बड़ो काम तो ये रहे कि तो ना ये पूरा क्षेत्र में जो जंगल छन सिपन पाइन तो न यख हमारे गांव का नज़दीक कुछ जगह ये क्षेत्र करीब 3-4 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई क्षेत्र तय में जंगल पन पाइन। ये जंगल जो दिखेणु अगने जो पेड़ छिनु ताल मती उ की देन ताल मनी सब देखना जनाब ये साउंड इन घणो जंगल इन आसपास जो च ये सारो हमारा बांज को बुरांस को अयार को जंगल जो च ये माँ चौकीदार आज भी रहो चौकीदार। और ये लगभग 70 वर्ष 70 से ज्यादा बल्कि 70-75 वर्ष बेटर चाहिए जगवाल जंगल एक बार कट तो बस। उनका सपना क्या था कि उत्तराखंड तक कन्बाण, हालांकि उनका निधन हो गया ही, लेकिन उनका सपना अब एक अगले साल उत्तराखंड अलग हो गया 99 के बाद 2000 में। तो उनका सपना कन चाहे वो आप लोग उधर बात हुंदरा वाली गामा जो और लोग रावला बुजुर्ग क्या बोलते चाहे वो तो सिद्धांत था कि एक तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो, यख माँ चाहे फलों की खेती हो, उद्यान की हो या कृषि हो, स्वयं आत्मनिर्भर हो। और जबरदस्ती जखोली ब्लॉक का मतलब काफ़ी लंबा समय तक 10-11-12 वर्ष तक से यखा का सिरे न प्रमुख रहे। हाँ तो न नहर जो छ ना अच्छे नहर यखन निकलने वाली जो नदी छन तो निकालें और सिंचाई की व्यवस्था करे। जब सिंचाई ते पानी निर्णय तो तक तो जटा में रोपड़ी लगवाई जिन लक्ष्य में कि गढ़वाली में बातचीत हुई हम आपस में, उसका थोड़ा सार बता देता हूँ जिनकी समझ में नहीं आया। उनका कहना है कि उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा। उन्होंने जब प्रारंभिक जो शिक्षा की उसके बाद वो बाहर भी गए, वो प्रधान भी रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे। उनकी जो सोच थी वो साफ थी उत्तराखंड को लेकर कि उत्तराखंड बनना कैसा चाहिए, यहीं रोजगार मिल पाए, यहाँ खेती बाड़ी हो, पशुपालन करे और जो यहाँ की सुंदरता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। कितना हो पाया वो आप लोग जरूर बताइएगा, कितना सपना उनका कर पाए इन 20 सालों में। रूरल ट्रेल्स की यात्रा में मैंने बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया, लेकिन इतना खूबसूरत गांव मुझे आज तक नहीं दिखा। वाकई में बहुत खूबसूरत गांव है अखोड़ी। और जो सबसे खास बात है इसकी कि
ये सीढ़ीदार खेतों की एक लंबी श्रृंखला है। गांव जो है वो जो भिलंगना ब्लॉक है और घनसाली तहसील है या टिहरी गढ़वाल का जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ का इस ब्लॉक का ये सबसे बड़ा गांव है। अब आपको बताते हैं कि इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में हम ये जानते हैं कि वो एक राजनेता थे, वो एक जन नेता थे। उन्होंने स्वतंत्र जो आंदोलन था उत्तराखंड आंदोलन उसमें लीड किया था, लेकिन उनका जो सामाजिक पहलू है वो भी एक बड़ा, मतलब उनका जो व्यक्तित्व था वो विराट व्यक्तित्व था। जंगल में कैसे एक आदर्श गांव उन्होंने अपने गांव से शुरुआत की थी। जो उनका सपना था कि उत्तराखंड को कैसे बनाना है उसकी झलक इस गांव में आकर दिखाई देती है। गांव के आसपास बांज के पेड़ हैं, खेती है, वो कुछ उन्होंने गांव वालों को तब सिखाया था जब वो विधायक थे, जब वो ब्लॉक प्रमुख थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव वाले बता रहे हैं जो सीखा उन्होंने इंद्रमणि बडोनी जी से। तो एक सपना था उनका कि जो ताकत होगी, जो शक्ति, जो पावर है वो गांव में रहे। गांव वाले तय करें कि उनके लिए उनको कैसा विकास चाहिए, क्या चाहिए। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के कुछ और पन्नों को टटोलते हैं हरीश बडोनी जी हैं। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज अखोटी में पढ़ाती हैं, अखोड़ी में पढ़ाते हैं। हरीश जी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं? यादें बहुत सारी हैं और यादें ज़्यादातर वही हैं कि जो और मुझसे सुनी हैं, लेकिन जो अपनी यादें हैं उसमें यही था कि बडोनी जी जब भी गांव आते थे तो मैंने उनको अक्सर बहुत ही जो साधारण लोग हैं उनके बीच में जैसे बैठे हुए हैं, लोग आसपास उनके बैठे हुए हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, और वो बातें बिल्कुल ठेठ गढ़वाली में ही करते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि वो हिंदी में बात कर रहे हों, और हर किसी से उनका संबोधन बड़ा अपनेत्व वाला होता, जिसके साथ जो रिश्ता होता था उसको उसी से संबोधित करते थे। बाकी जैसे कोई भी आता था तो वो उसको बड़े उस ढंग से, हाँ बेटा तेरा क्या हो रहा है, तो क्या कर रहा है, तो इस टाइप की बातें वो करते रहते थे। अच्छा, ये बताइए कि क्या हमने वो सम्मान दिया, हम सभी ने, सरकारों ने, क्या इंद्रमणि बडोनी जी जिनको पहाड़ का गांधी कहते हैं, पर्वतीय गांधी कहते हैं, क्या हम वो सम्मान दे पाए उनको? अगर आप सच कहें तो उतना सम्मान उनको मिल नहीं पाया है, और वो जो इतना भी हो रहा है इसके लिए एक इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच है और उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। और प्रयास करने के बाद जो है 2014 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी थे, तो जब राज्य स्थापना दिवस था तो वहाँ पे एक किताब थी इंद्रमणि बडोनी स्मृति ग्रंथ, तो उस किताब का विमोचन था और वहाँ पे मांग रखी गई थी इंद्रमणि बडोनी जो मंच है उसके द्वारा कि 24 दिसंबर जो उनका जन्म दिवस है उसको लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं आपके एक छोटे मोटे उदाहरण दूँ। कई बार क्या होता है कि 24 दिसंबर को कभी प्री बोर्ड का पेपर, कभी टेस्ट का पेपर इस तरह से डाला गया, तो मतलब इतना लापरवाही भी रही है, जबकि होना क्या चाहिए था कि लोक संस्कृति दिवस के रूप में उस दिन को बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाए। और अभी भी प्रयास किया जा रहा है जो मंच है उसके द्वारा कि इस दिन को और अच्छे ढंग से मनाया जाए और बडोनी जी को उनका सम्मान मिल सके। अच्छा, अब बात करते हैं गांव के बारे में। जी। तो गांव तो ऐसा लगता है, मैंने जो देखा, मैं कई गांवों में गया हूँ, रूरल टेल्स जो हम गांव की कहानियाँ बता रहे हैं, तो चमोली और रुद्रप्रयाग या फिर नैनीताल, बागेश्वर, लेकिन ये गांव मुझे आज तक का सबसे खूबसूरत गांव लगा। उसके पीछे वजह भी है, कई वजह हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे। ये तो बेस्ट टूरिस्ट विलेज के तौर पर विकसित हो सकता था। हाँ, आप सबसे पहले तो धन्यवाद, आपको हमारा गांव पसंद आया। टूरिस्ट का कारण एक तो आवागमन की असुविधा रही है, बहुत बाद में सड़क बनी और अभी भी सड़क की स्थिति ये है कि जैसे सड़क बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। दूसरा कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। आते हैं यहाँ पे, सैलानी आए हैं काफ़ी लोग, और यहाँ पे एक स्थान विश्वनाथ है, वहाँ पे जो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं मंत्री प्रसाद नेतानी जी, वो एक डोली का भी उनका जगदीशिला दूसरी तरफ है और गंगा दशहरा, लेकिन वहाँ तक भी रोड नहीं पहुँच पाई अभी तक। तो कुछ ये दिक्कतें हुई हैं, और बाकी लोग आते हैं यहाँ पे, कई बार फिल्मों की शूटिंग भी होती है। हमारा यहाँ पे ताल है आगे, वहाँ पे काफ़ी शूटिंग भी होती हैं,
और मैं आपको बताऊं, एक बार ये प्रीतम भरतवाण जी एक बार आए थे एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ के लोग बाहर रहते कैसे, इतने सुंदर जगह है, जाते कैसे, उन जब बाहर रहते होंगे तो उनको तो खुद लगती होगी यहाँ की। तो मातृभूमि तो हर किसी को बहुत अच्छी लगती है और हर किसी को अपनी जन्मभूमि मातृभूमि सबसे सुंदर लगती है। लेकिन जब आप भी सराहना कर रहे हैं और कई लोग इस बात की तारीफ करते हैं, तो निश्चित रूप से इस मिट्टी में सुंदरता तो है ही। इस मिट्टी में सुंदरता है। इस मिट्टी ने बहुत बेहतरीन लोगों को जन्म दिया है, उनमें से इंद्रमणि बडोनी जी एक हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं वाकई में अखोड़ी गांव, तो एक बार जरूर आइएगा। उत्तराखंड के तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो एक बार इस गांव में आएँ, प्रवासियों से भी है और बाहर के जितने भी लोग हैं। अगर आपको जानना है टिहरी को, यहाँ की जो लोक संस्कृति है या फिर जो कल्चर है गांव का, या फिर इंद्रमणि बडोनी जी की जो लाइफ है जो उनका, उसको जानना है, तो एक बार अखोड़ी जरूर आइएगा। इंद्रमणि बडोनी जी का ये पैतृक घर है, यहीं पर उन्होंने जन्म लिया अखोड़ी गांव के, और यहीं से फिर एक प्रधान, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद फिर विधायक और अंत में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सूत्रधार के रूप में वो पूरे उत्तराखंड में विख्यात हुए। तो इनका घर है, यादें उनकी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। उनके जो सब सगे संबंधी हैं उनसे भी लगातार हम बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं उस शख्स के बारे में कि आखिर कैसे एक विराट व्यक्तित्व के बारे में, चुंबकीय शक्ति थी कि सब निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किया, शायद इसीलिए उनके साथ सब जुड़ते चले गए। तो उनके साथ जो और लोग भी हैं इस समय गांव में, अखोड़ी गांव में, उनसे भी बातचीत करते रहेंगे। ये जो मकान है, यही मकान स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी का, जिनको पर्वती गांधी कहते हैं, वो है। और चारों तरफ का इस गांव से नज़ारा इस घर से बेहद ही शानदार दिखता है। इंद्रमणि बडोनी जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। उनके भाई जो थे, उनके जो बेटे थे, उनकी जो बहू थी, यानी बडोनी जी की भी बहू जो है वो यहाँ पर है। आप लोग नो क्या शारदा के बड़ो शारदा देवी। बड़ा दिन था, बेचारा बैठने वाला था या जब उन था घर से सारी पब्लिक कौन थे इकट्ठा, बस जब रे होने तो तब रे चाह पिया सब दाढ़ी खूब था या और क्या बात। आंदोलन में आप भी जाना चाहे, आप लोग नहीं जाना चाहे? जब आंदोलन ऊंचा उत्तराखंड आंदोलन आप बोल भी क्या धरना पड़ता था? के नहीं जान शायद दुनिया ही जानते वो के नहीं जानता मन चक्कर। कुछ और याद है आपको बडोनी जी के बारे में? और क्या था, जड़ा जी का बाखर रन था, डांडा वैसा रन था या बकरियों के साथ। अच्छा, पहले ना? हाँ पहले गीत गुट भी लगा था बड़ा जी गीत लगा था। रामलीला में लान था या रामलीला में तो जड़ा जी परिचय था या। अच्छा, गीत लगाना चाहे, बकरा चला, मतलब जीवन सिंपल चाहे ज्यादा था या बहुत बढ़िया। तो माधव सिंह भंडारी ड्रामा भी करवाया था। अखोड़ी गांव की कहानी अधूरी रह गई थी, इसलिए हमें यहाँ रात्रि विश्राम करना पड़ा। और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में हम रुकेंगे वो घर बडोनी जी का होगा, यानी पहाड़ के गांधी जी का होगा। तो कल रात्रि विश्राम यहीं पर हुआ था, बहुत अच्छा लगा। पूरा ये पुराना पैतृक जो पारंपरिक पर्वतीय शैली के घर हैं वो है। खैर यहाँ पे सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा है, एकता है, कहीं पे भी इस टाइप का कोई गलत फहमी लोगों में नहीं रहती हैं। एक व्यक्ति ने अगर एक आवाज़ उठा दी तो सब सहमत होते हैं, मतलब आपस से ऐसे रंजिश नहीं है किसी भी प्रकार के जैसे गांव में होते हैं। ये बहुत बड़ा गांव है, टिहरी गढ़वाल का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, लेकिन इस टाइप का कोई अंतर्द्वंद नहीं है। कितनी जाति हैं? 18 जातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। 2 जाति यहाँ पे और थी, वो लुप्त हो गई है, एक भंडारी और एक परसोड़ा। 2 जातियाँ अब यहाँ पे है नहीं है। और पलायन लगभग 100 परिवार ऐसे हैं कि जो पलायन कर चुके हैं। 350 परिवार अभी भी यहाँ पे निवास करते हैं। और जो पलायन कर चुके हैं
उनसे भी गांव की बैठक एक हुई थी कि भाई वो एक एक मकान यहाँ पे जरूर बनाएंगे और अप्रैल मई में जितना हो सके वो अपने परिवार को लेके गांव में आएंगे। पर्यटन की कितनी संभावना है? पर्यटन की अब देखो, पर्यटन की यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं। विश्वनाथ मंदिर है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे जो पंवाली 25 किलोमीटर यहाँ से ट्रैकिंग है पंवाली तक। और बड़ी बात यह है कि त्रिजुगी नारायण यहाँ से मात्र 45 किलोमीटर पैदल है, ऑन रोड जो है 45 किलोमीटर है। मेरे को तो बहुत गर्व होता क्योंकि मेरा जन्म इसी गांव अखोड़ी में हुआ है। जब मैं छोटा था तो मेरी जो एजुकेशन हुई वो जखोली ब्लॉक में हुई। तब वहाँ के जो लोग थे वो उन्होंने काफ़ी इंद्रमणि बडोनी जो दादाजी थे उनकी काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ मैं उनके नाम मतलब लोग कहता था कि तुम अखोड़ी के रहने वाले हो, तो तुम्हारे दादाजी ने यहाँ काफ़ी विकास वगैरह किया है। तो वहाँ जो मेरी जान पहचान हुई तो वहाँ दादाजी के नाम से जखोली ब्लॉक में मेरी जान पहचान हुई। पूरी दुनिया में जो टूरिज्म है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, यानी जो रियलिटी टूरिज्म है। जब आप बड़े हिल स्टेशनों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको आलीशान रिजॉर्ट मिलते हैं, होम स्टे मिलते हैं, लेकिन गांव में आपको रियलिटी है। आपको कई जगह पानी की दिक्कत होगी तो आपको झेलना पड़ेगा, आपको मिट्टी के घरों में यानी मड हाउस में रहना पड़ेगा, थोड़ी बहुत दिक्कत होंगी, यानी रियलिटी टूरिज्म। जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन जगहों पर उन्हीं लोगों के बीच जैसे वो खाते पीते हैं उन्हीं के साथ रहना, ये है रियलिटी टूरिज्म। ये पीछे आप मड हाउस देख रहे हैं, तो अखोड़ी गांव में भी आपको रियलिटी टूरिज्म मिलेगा। अगर एक बार आप आएंगे यहाँ पे, इन मिट्टी के घरों में रहने का आपको अनुभव मिलेगा, यहाँ का जो जनजीवन है उसको अनुभव करने को मिलेगा। क्यों बेटा, सही कह रहा हूँ मैं? देखो ये भी वही कह रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम नाम है इस बेटे का। तो इन बच्चों के साथ आप खेलेंगे कूदेंगे और इनके साथ रहेंगे, तो ऐसा टूरिज्म है रियलिटी टूरिज्म। अखोड़ी गांव की एक और खासियत है, और वो खासियत मुझे सबसे अच्छी लगी, वो ये है ये ताल। एक बेहतरीन जगह है जहाँ से पूरा जो 11 गांव हिंदाओं की पट्टी दिखाई जाती है, दिखती है। और जो उससे भी अच्छी बात है कि इस जगह पर पूरे गांव की महिलाएं घास काटती हैं 1 हफ्ते के अंदर। और जो परंपरा बनाई है गांव वालों ने वो भी बड़ी अनोखी है। सभी महिलाओं को समय दिया जाता है, एक परिवार से एक ही महिला घास काटेगी, और 7 दिन में या 6 दिन में पूरे इलाके में जितना जो घास काटेगा वो फिर उसका है। उसके बाद वही महिलाएं फिर इस जो घास का मैदान है, इसको तप्पड़ कहेंगे, ये ताल है, पहले यहाँ छोटे ताल हुआ करते थे, वो फिर गोबर डालती हैं ताकि अगली बार यहाँ पर फिर से बहुत अच्छी घास हो। ऐसी परंपराएं जब गाँव में पता चलती हैं तो बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर पिछले कुछ समय से घसेरी प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है, उन महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए जो घास काटती हैं जंगलों में, जिन्हें कोई नहीं जानता, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए घसेरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और अब धीरे धीरे जो लोग इसको कर रहे हैं वो इसको पूरे उत्तराखंड में इसका विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि पूरे पहाड़ों में महिलाएं जो हैं वो घास काटती हैं।
अखोड़ी गांव में बहुत बड़ी मात्रा में अखरोट होते हैं और इसीलिए इसका नाम अखोड़ी पड़ा। अखरोट दो तरीके के होते हैं, एक तो सॉफ्ट हैं और हार्ड भी हैं। चारों तरफ पेड़ हैं काफ़ी। और ताई जी बताएंगी, अखरोट बहुत होती है ताई जी? हाँ बोला, मैं तो यूँ अखरोट सानी हर जगह माँ बहनियों सानी दोनों। हाँ हम मैं पता ही नहीं रही कि फोटो खींच रही मैं जाटो करो तो और भी रख दो, मैं ये फूल मैं खमियाव रख दूँ तो और मैं बच्चों से माँ बहनियों सानी टोकरी रिंगाले च दो दिहाड़ियों सानी मैं साफ सानी देनी। हाँ और मैं नहीं जान क्या मत वाला कोड़ो को कतु अखरोट होती है आपका 2 कुंटल ना ना बचाओ डेरा पटाओ कबू दे पुने डोल छे जा आप पेड़ हाँ समझ पुआते सारी माँ कतु भेज नहीं तक मार दो जा का तक पेड़ ते तेवा पराठ तो लगायो अखरोट होना ना मैं अखवा लिए ना अखरोट कतु भेज नहीं आपका या खमिया दो। अच्छा फुल ये गिरो हाँ एक रिंगाल को अच्छा हाँ मैं पता ही नहीं रहे मैं चाहूँ कि मैं यहाँ माता वाले फोटो कहीं से मैं तो जरा पर्ची भाते दियो संजी ने ना छोटा बात हो संजी ने ना जरा खा सकते हो हम अखरोट? हाँ बोला 2 अखरोट है। हाँ खे करा चलो खाना कैसे चल कौन सी मैं भी कौन हूँ मैं खाना कैसे हूँ हर जगह बिकांदा नहीं चाहो ना मैं भी कौन नहीं बोला। अच्छा भी कौन ये था बिकार भी नहीं बोला मैं और क्या क्या हूँ आप? मैं आप दान दियो ना कि माँ बेटी बच्चा बेल मोची ढेर वाला था ना फिर मैं यूं सा खाना दियो कि जाए हूँ बोका ये जिंदगी मतलब शांत रहो घर में जब बच्चा पेट होना था ना तो मैं यूं अखोड़ सा बेल में दियो ना जाए हूँ अखोड़ पड़ा घर में कुछ और ही घर में बुआरी च लाड़ी च दुई नातेड़ था ना बाल था ना इनको नाती ये च मुर्गा था ना ये नातिन च ये नाती इना बुलाओ जरा नातिन। ओ भाई अरे नाराज हो गया आप हैं? ना ये तो बहुत खराब थे बोला। नाराज है जान अनाड़ी काम कर दिया। जी ऐसा है कि हम लोग जब गांव में घास के लिए जाते थे तो जंगल में और फिर ना हम अपने मतलब दुख किसी और को सुनाते थे तो गाना गाते थे जंगल के। तो हम लोग बहुत प्यारा गाना गाते हैं, बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे, तो सबको अपनी अपनी जगह की याद आती है, अपना दुख भी दूर होता है। और मैं सुना रही हूँ आपको। गोड़ी देली दूध ब्याखनी बागते गेला मिला गे देखो देरू मेलाबो गोड़ी गुजराती में खुद लाग दी यारी चेते उपराते रू में लाबो। रूरल टेल्स की यात्रा में गाँव का सफ़र तो हमने बहुत किया, लेकिन अखोड़ी जैसे गांव बहुत कम हैं। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई संदेश मिलते हैं इस गांव से। पर्यावरण संरक्षण हो, सामाजिक समरसता हो या फिर अपनी मिट्टी से जुड़ाव, कई संदेश इस गांव से मुझे ख़ास तौर पर मिले। अगर आप भी पहाड़ को और करीब से जानना चाहते हैं, इन मिट्टी के घरों में रहना चाहते हैं तो अखोड़ी ज़रूर आइएगा। यहाँ भी आपको जैसे और गाँव में टिहरी के बहुत स्वागत होता है देवताओं की तरह अपने जो गेस्ट हैं उनका, क्योंकि देवभूमि है ये, तो यहाँ भी आपका वैसे ही स्वागत होगा। घूमिए जंगलों को, इस गांव को पहचानिए और उस महापुरुष की ज़िंदगी के संघर्ष को भी जानिए यहाँ आकर। जय नंदा, जय हिमाल।